खंड दो के अंतर्गत क्या देखना है हम लोगों को? तो क्या में है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को देखने हैं, चलिए देख लेते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की समस्या एवं परंपरा। यहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके लेखन की समस्या क्या थी और परंपरा क्या रही है। साहित्य आसिक दर्शन, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ नई कविता, गद्य का उद्भव और विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचनात्मक निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टर्स, आत्मकला, जीवनी का उद्भव एवं विकास, प्रमुख कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, नाटककारों, आलोचकों की रचनाओं का सामान्य परिचय। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग खंड 2 के अंतर्गत इन सभी को देखेंगे। फिर है खंड ख। खंड 2 में फिर आता है ख। इसमें हम लोगों को देखना है आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक, अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे उसमें प्रश्नों का जो स्वरूप होगा उसमें उत्तरों को आलोचनात्मक रूप से या फिर उसकी व्याख्या करते हुए अपने उत्तर को लिखना है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, इन सभी का पढ़ना है। तो कबीर का हम लोगों को कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास के प्रारंभिक 50 साखी पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल के भी प्रारंभिक 50 पद पढ़ने हैं। तुलसीदास का रामचरित मानस का अयोध्या कांड हम लोगों को पढ़ना है। बिहारी का बिहारी रत्नाकर पढ़ना। ये सभी रचनाएं हैं कबीर, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि की। ये सभी हम लोगों को पढ़ने हैं जहाँ से कि आलोचनात्मक या फिर व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा। संपादक पढ़ना है जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा। इसकी जो संख्या है वो कौन कौन सी संख्या पढ़नी है? तो 1, 38, 67, 70, 112, 121, 154, 191, 192 और 201, ये सारी संख्या पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद का निराला, आज्ञेय दिनकर और मुक्तिबोध, इन सभी का हम लोगों को देखना है। विशेषकर मैं बता दूं कि ये सभी गद्य रूप में है, जिसकी हम लोगों को आलोचनात्मक या फिर व्याख्यात्मक वर्णन करने आ सकता है। जयशंकर प्रसाद का कामायनी पढ़ना है, कामायनी का श्रद्धा सर्ग, निराला के राम की शक्ति पूजा, आज्ञेय की कितनी नावों में कितनी बार, दिनकर का कुरुक्षेत्र में पहला सर्ग ही हम लोगों को केवल पढ़ना है। मुक्तिबोध का अंधेरे में का केवल भाग 1 पढ़ना है। तो ये हम लोगों ने गद्य भाग में क्या क्या आलोचनात्मक प्रश्न उत्तर आएंगे, कहाँ कहाँ किन किन के विषयों में पढ़ना है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आलोचनात्मक या व्याख्यात्मक जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो नाटक से या उपन्यास से अर्थात गद्य भाग से कौन कौन से आएंगे। ये पद भाग थे, अब हम लोग गद्य भाग देखेंगे। नाटक हम लोगों को 3 पढ़ने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त और मोहन राकेश के द्वारा रचित आधे अधूरे, ये तीनों नाटक हम लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ पर से आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर आएंगे। उपन्यास हम लोगों को पढ़ना है प्रेमचंद का गोदान, फणेश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, ये उपन्यास हैं। यहाँ से जो व्याख्यात्मक या आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। कहानी हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है? तो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़नी है, जैसे कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी और नमक का दारोगा। हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ें और उसमें प्रेमचंद की कहानियाँ अगर ना पढ़े तो ये पूरा साहित्य ही अधूरा होगा।
जैनेन्द्र कुमार के पाजेब, जयशंकर प्रसाद की रचना गुंडा, यशपाल की रचना अभिशप्त, ये सभी कहानियाँ हैं। मैं सबको आप लोगों को पढ़ाऊँगी, सबके सारांश, सभी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें सबको मैं प्रश्नोत्तर के रूप में कराऊंगी। भीष्म सहानी की चीफ की दावत, उषा प्रेमवदा की वापसी, ज्ञान रंजन का पिता, ये सभी रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह अंत नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था। इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं ये सभी। जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग देखेंगे कितना अच्छा लगता है पढ़ने में और समझने में। जब एक बार हम लोग कहानियों को, उपन्यास को या नाटक को समझ लेंगे तो फिर उससे चाहे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आसानी से उत्तर को लिख सकेंगे। फिर कुछ निबंध हम लोगों को पढ़ने होंगे जो 10 से 15 नंबर के पूछे जाएंगे। समसामयिक, राजनीतिक, प्राकृतिक विषय पर निबंध लेखन, अर्थात कोई भी निबंध पूछा जा सकता है। जैसे कि अथवा में 2-3 पूछे जाएंगे जिसमें से किसी एक का ही उत्तर देना है। वो चाहे समसामयिक घटनाओं पर हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या फिर प्रकृति से संबंधित हो सकते हैं। तो इन सभी से आएगा, आपको जो आता है आप उसे लिखें, जो आप लिख सकते हैं। तो निबंध से भी कुछ प्रश्न आएंगे। तो ये हम लोगों ने हिंदी भाषा और साहित्य के पूरे सिलेबस को देखा, जिसमें से कि कुछ टॉपिक मैं खंड 1, खंड 2 से बता चुकी हूँ। हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक विषय को पढ़ेंगे और सभी विषयों के जितने सिलेबस में दिए हुए जितने भी अध्याय हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न हम लोगों का छूटे। तो हिंदी भाषा और साहित्य के विषय को आप लोग पढ़ें। प्लेलिस्ट को चेक करके हिंदी भाषा और साहित्य में जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं आप लोग प्लीज़ उसे देखें और हो सके तो लिखें, क्योंकि वो सभी मेंस के अकॉर्डिंग ही है। बिल्कुल विस्तृत रूप से मैंने बताया है। आप लोगों के अच्छे आंसर राइटिंग हो जाएगी। और मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बिल्कुल वही लिखें, आप लोगों को एक गाइड मिलेगा, आप लोगों को अपना आंसर तैयार करने में बहुत मदद होगी। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग पेपर 3 के सिलेबस को समझेंगे। धन्यवाद।